अगर आपको किसी भी वजह से कुछ भी हुआ ना, तो डैड का पूरा हॉस्पिटल जला देना है, मैंने खुदा की कसम। वाह, शाहरुख तो खैर नहीं, लेकिन सुल्तान राय बिल्कुल लग रहे हो तुम। अच्छा, ज्यादा बातें ना करो, मुझे पानी पिलाओ, मेरा गला खुश्क हो रहा है। मैं भाभी ये चाय मैं ले जाऊं? हाँ हाँ, जल्दी लीजिए। ये मैं कर देती हूँ। आपको हॉस्पिटल पे जाना है? नहीं नहीं, मुझे आदत है, कर लूंगी मैं। It's okay. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। डैडी को अपनी ऑमलेट में प्याज नहीं पसंद। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से ऑमलेट खाता है। ये वाली मैं खा लूंगी। आप मुझे सिखाएंगी? क्या? ऑमलेट बनाना? नहीं, खाना बनाना। एक्चुअली रात को हॉस्पिटल में आंटी ने मुझे कहा था कि घर की चीज़ों का ख्याल रखूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको भी हॉस्पिटल जाना होता है। मेरा हाल तो देख ही लिए, मुझे कुछ नहीं आता। और यूट्यूब वीडियो से कुछ समझ नहीं आता। इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। इस सब में मत पड़ो सानिया, ये दलदल है। Don't get into this। क्या मतलब? ये किचन नहीं है, ये इस घर की औरतों को औकात में रखने का एक तरीका है, और हमें इसमें झोंकने के लिए रिवायत की माला हमारे गले में टांग दी जाती है। इसके बाद तुम घर से निकल के चाहे कुछ भी बड़ा अचीव कर लो, लेकिन इस घर में तुम्हारी वक़्त गोल रोटी, गोल पराठा और खाने में सही मसाले से ही की जाएगी। जब आपको सब पता है तो आपने कभी एतराज क्यों नहीं किया? क्योंकि जब शादी हो रही होती है तो हमारी माँ एक ही बात हमारे जहनों में फोर्स करती है ना, शादी के बाद ससुर से लेके देवर तक सबको बस प्लीज करना है। और मेरे ऊपर तो बहुत प्रेशर था कि इतने बड़े घर में शादी हो रही है, इतने पैसे वाले लोग हैं और तुम्हारी कोई नंद नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ? आंटी ने मुझे पहले भी यही कहा था। अगर मम्मी डैडी का कहना मानती रहोगी ना, तो मेरी तरह गायनेकोलॉजिस्ट बन के मम्मी का एस्थेटिक क्लिनिक चला रही होगी। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं? हाँ, क्योंकि एंड में तो सबको डॉक्टर बहू चाहिए होती है ना, वो तो मैं हूँ। एनीवे, मैं लंच तक वापस आ जाऊंगी, देन आई विल हैंडल दिस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मीना बाजी ने भी साथ जाना है, हम इंतजार करेंगे। ठीक है सर। ये लीजिए, कल रात तक की सईदा पुप्पो की आउटस्टैंडिंग बिल की पेमेंट मैंने खुद ही हॉस्पिटल से अपडेट ले लिया था। What nonsense is this? आइंदा के बाद से सानिया को अपने एहसान जताने से पहले एक बार मुझे बता दीजिएगा। इतना तो मैं उसका शौहर होने के नाते हक रखता ही हूँ कि आपके एहसान खरीद लूं, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं। What crap? तुम ही औरतों की बातों को इतना सीरियस क्यों लेते हो? Go get a life. सानिया बीवी है मेरी, और दूसरी इंपॉर्टेंट औरत मेरी माँ है, इसलिए एहतियात से काम लीजिएगा। क्या ख्याल है, ये इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी कैसे हो सकती है? समझ नहीं आ रही सलमान, कोई ह्यूमन एरर लग रहा है। किसने बना के दिया ये शीट? मैंने बनाया। क्या बात है, हैरत से क्यों देख रहे हो? तुम यही सोच रहे होगे ना, जस्ट बिकॉज मैं मालिक हूं तो ये छोटी मोटी माइनर डिटेल्स पे कहाँ फोकस करूंगा। ऐसी बात नहीं है सलमान, ये मेरी तीसरी जॉब है और मैं जानता हूँ कि सेठ कभी भी किसी भी चीज़ में घुस सकते हैं। खैर ये शीट ठीक नहीं है,
मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें ठीक करके देता हूँ। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। इतना बड़ा डिफरेंस है, कोई ग्लिच ही होगा। ग्लिच तो है, डेफिनेटली ग्लिच है, और इस ग्लिच को दूर करने की जरूरत है। हो गया ग्लिच दूर? अंधों की तरह तुझ पे भरोसा किया, जो पेपर बोला मैंने साइन किया, तेरे भाई को पढ़ने के लिए भेजा, तेरी बहन की सिर्फ शादी नहीं करवाई मैंने, उसके बच्चों की फीस तक भरी, तूने मेरे साथ ही हरकत की। हाँ तो कर दिया ना एहसान। और एहसान वाली क्या बात है, मैंने भी इस बिजनेस के लिए जूते घिस दिए। तू मुझ पे शक कर रहा है सलमान? ठीक है, नहीं करता शक। तू साबित कर दे कि ये गबन तूने नहीं किया। साबित इल्जाम को किया जाता है, और मैं किसी इल्जाम को साबित करके अपने सर नहीं ले सकता। रिजाइन भेज दूंगा। FIR करवा दी है मैंने, समझ आ रही है? अपने पैसों को इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मैं। जा, तुझे एक दिन दिया है मैंने, अपने फैमिली वालों के साथ जाके टाइम स्पेंड कर ले, कि कल वो लोग ये ना बोले कि दोस्त होने के बावजूद टाइम नहीं दिया इसने। भागने की कोशिश मत करना। वकास का फोन, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप जिस हालत में उसी हालत में ले लो इसी वक्त, और FIA में मेरी जमील भाई से बात करवाओ। ओके। डॉक्टर अंबर मेरे ऑफिस में आई है। आप पूरे 2 घंटे लेट है अपने टाइम से। या आई नो। जिन लोगों में इतना दम नहीं होता वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए इसी तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल है डॉक्टर अंबर, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। अटेंशन की बात तो आप कर रही हैं। आपको तो आपके घर में भी तवज्जो नहीं मिलती, इसीलिए आप हर वक्त फैजान के पीछे यहाँ हॉस्पिटल चली आती हैं। आपको क्या लगता है कि 24 घंटे अपना चेहरा उसके सामने मौजूद रख कर आप उसको काबू कर लेंगी? It's not a great strategy. क्या चाहिए आपको? फैजान, आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि किसी का घर तोड़ रही हैं? नहीं, फैजान नहीं चाहिए मुझे। फैजान तो ऑलरेडी मेरे पास है। टूटी हुई चीज को तो जोड़ने की आप कोशिश कर रही हैं, और जितना भी जोड़ ले दरार तो हमेशा रहेगा। अमूमन लोग ऐसी टेंशन्स को बच्चों के जरिए रिजॉल्व करते हैं, पर आपके तो बच्चे भी नहीं हैं। Don't be so clingy. Let him breathe. तारा